बक्सर विधानसभा से आज तीसरे प्रत्याशी अश्विनी कुमार राय जी हिंदू समाज पार्टी एचएसपी से अश्विनी कुमार राय जी ने आज नामांकन अपना दाखिल किया है। उन पार्टी के हिंदू समाज पार्टी के जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता पदाधिकारी श्री राजीव पाठक जी से आइए हम जानते हैं कि अपने पार्टी के संदर्भ में क्या कहते हैं, किन उद्देश्यों पर आप लोगों की लड़ाई है, जनता के लिए क्या करना चाहेंगे, बक्सर विधानसभा की जनता के लिए। आइए बात करते हैं जी। राजीव पाठक जी, सबसे पहले तो मुझे जानकारी ये दिया जाए अपने पार्टी के संदर्भ में और अपना परिचय दिया जाए। देखिए, मेरा नाम राजीव पाठक पड़ेगा। मैं बक्सर से रहने वाला हूं और हमारी पार्टी जो है एचएसपी हिंदू समाज पार्टी, ये पार्टी की स्थापना 2017 में जो है हमारे शहीद जो है स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी ने इसकी स्थापना रखी थी। शहीद कमलेश तिवारी जी जो है ये युवावस्था से ही बहुत ही जुझारू और हिंदू हित सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। वो हमेशा जो है मुखर होकर, बिल्कुल निष्पक्ष होकर सनातन धर्म और हिंदुओं के हितों के लिए वो लड़ते रहें, और जिसके वजह से लड़ने के वजह से जो है उनका जो है कुछ निर्मयी जो है अभी क्या कहा जाए आतंकवादियों द्वारा वो उनकी जो है उनके ही चैम्बर में लखनऊ में उनकी हत्या कर दी गई। हम उनकी शहादत को ये देश न भूले और उनकी शहादत को भारत का जो भी हिंदू है, जो भी सनातनी, जो भगवान राम को मानता है, जो भगवान शिव को मानता है, जो हमारे पूर्वज जो है शिवाजी महाराज हैं, ये जो भी हमारे पूर्वज को मानने वाले लोग हैं, ये हमारे हिंदू और सनातनी हैं। तो जिस तरह महाराज शिवाजी के हम लोगों ने, जैसे उन्होंने सनातन धर्म के लिए जंगल जंगल घूम कर उन्होंने अपने और अपने पत्नी को घास की रोटी खिलाया, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम का जो है इस्लाम के में इस्लामीकरण के वो खिलाफ लड़ते रहे और इस्लाम धर्म उन्होंने नहीं अपनाया। उसी तरह हमारे जो है कमलेश तिवारी जी की जो शहादत है, हम लोग वही चाहते हैं और इसीलिए लड़ रहे हैं कि उनकी भी शहादत आने वाले समय में पूरे भारत और सनातनी इस चीज़ को समझे। और कमलेश तिवारी के आदर्श और उनका जो सपना था, उनका एक ही सपना था, एक ही नारा, एक ही सपना, भारत देश हो, हिंदू राष्ट्र हमारा। वही सपने के लिए आज हम लोग जो है, भारत एक संविधान को मानने वाला देश है और उसी संविधान को मानने वाले रास्ते पे चलकर आज भारत के लोकतंत्र के अंतर्गत हम लोग संवैधानिक रूप से आज हम लोग बिहार के ये चुनाव में हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे बक्सर से जो है अश्विनी राय जी प्रत्याशी हैं और उन्हीं से के लिए आज हम लोग नॉमिनेशन के लिए आए हुए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल भारी से भारी मतों से जीते और जीत कर जो है बक्सर बिहार के विधानसभा में पहुँचे और पहुँच कर जो है भारत के बक्सर के बिहार के पूरे हिंदुओं की जो समस्या है उसका आवाज़ जो है वो विधानसभा में उठाए। यानी कि आपकी पार्टी जो है सिर्फ हिंदुओं की बात करती है? नहीं, देखिए, हिंदुओं की बात नहीं करती है। हिंदुओं की बात करने का मतलब है कि जहाँ हिंदू है, जहाँ सनातनी है, वहाँ मानवता है। आप इसका अर्थ और इसका आप कहीं भी देखिए, कहीं भी आप और हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, सीरिया में ISI की उत्पत्ति हुई। उस ISI की उत्पत्ति जो हुई, जिस बगदादी वो हमेशा ही अल्लाह अकबर का नारा लेता था। वो कहता था कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस चीज़ जो अपने आप को खलीफा उसने घोषित किया, वो कह रहा है कि कुरान संगत है। तो उस चीज़ से जहाँ पे इस्लाम और मानवता की आज लड़ाई है, जहाँ पे अच्छा, एक बात ये बतलाया जाए कि बक्सर विधानसभा से जी हिंदू समाज पार्टी जो फाइट कर रही है, जी, आप लोग का मुख्य मुद्दा क्या है? बस एक ही मुद्दा है, हम लोग हिंदुस्तान में हिंदुओं की आवाज़ उठाना। बक्सर विधानसभा के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बक्सर विधानसभा के लिए करना चाहते हैं कि हमारे जितने बक्सर विधानसभा के अंतर्गत जितने हमारी मंदिरें हैं, जितने हमारी धार्मिक स्थलें हैं, आपको नहीं ज्ञात हुआ बक्सर के हिंदुओं के दिमागों में इस बात को नहीं जानना हो रहा है कि जिस तरह आज भारत के स्वतंत्र होने के बाद 70 साल तक आज हम अयोध्या की लड़ाई लड़ते रहे उसी तरह बक्सर की जनता भी, सुनिए एक मिनट, बक्सर की जनता को भी आने वाले 5-6 साल के अंतर्गत बक्सर के रामरेखा घाट के लिए लड़ाई लड़ना होगा। तो बक्सर के विधानसभा के लिए जी आप जो फाइट कर रहे हैं जी,
तो इस फाइट करने में सिर्फ हिंदू और सनातन को जगाने की बात है। बक्सर की बेरोजगारी, बक्सर के युवाओं की समस्या, बक्सर के दुकानदारों की समस्या, बक्सर की सड़क, बक्सर की लॉ एंड ऑर्डर, ये सब आपके समस्या नहीं है क्या? देखिए, यही चीज़ जो है ना, हमारे सनातनी हिंदू ये नहीं समझते हैं और पूरी दुनिया नहीं समझती है। आप लोग देखे होंगे कि जब हम राम राज्य की बात करते हैं, जब राम राज्य की बात में कितने लोग बेरोजगार थे। राम राज्य के समय में हमारे यहाँ घर के दरवाजे खुले थे, रात भर दरवाजे खुले रहते थे। किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी बच्चे को ये चिंता नहीं होती थी कि मेरा बच्चा गया है वो क्या हाल होगा। राम राज्य के स्थापना जब हुआ था तो इसमें सनातनी ही थे उस समय भारत में। कोई इस्लाम नहीं था, क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति सिर्फ 1400 साल पहले हुआ और भारत और सनातन की उत्पत्ति जो है 5000 साल पहले हमारा है। तो जहाँ पे सनातनी रहेंगे, जहाँ पे हिंदू रहेगा, वहाँ पे किसी तरह का कोई अपराध और कोई बेरोजगारी रहेगी ही नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस समय अंग्रेजों से आने से पहले, मुगलों से आने से पहले भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए क्योंकि भारत जो है पूरे विश्व का जो मैन्युफैक्चरिंग का हब था, जो जीडीपी था, वो पूरे विश्व का 33% जीडीपी सिर्फ भारत के पास थी। उसका कारण क्या था? हमारे यहाँ शिल्प था, हमारे यहाँ हस्त था, हमारे यहाँ जो है ये विज्ञान था, हमारे यहाँ अपने जो है उद्योग थे। हम किसी के ऊपर जो है निर्भर नहीं थे। तो जब जहाँ पे सनातन धर्म और जहाँ पे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, वहाँ पे कभी बेरोजगारी रहेगी ही नहीं। ये 33% जीडीपी की बात जो कर रहे हैं आप, ये क्या आज़ादी से पहले की थी बात की, आज़ादी के बाद की? जी, ये आज़ादी से पहले की बात है, जबकि वास्को डी गामा जिस भारत की खोज करने आया था, और वास्को डी गामा ने बोला था कि पूरे विश्व में एक ऐसा भी देश है जहाँ पे कि दूध की नदियाँ और वो देश जो है सोने की चिड़िया था। इसके शासनकाल में 33% थी। ये जो मुगलों के आने से पहले भारत की पूरी जीडीपी जो है पूरे विश्व की 33% थी। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमारे यहाँ देश में जितने भी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, वो इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ पे जो है इस देश पे राज करना है। वो यहाँ पे इसलिए आए थे कि यहाँ के धन और दौलत को लूटना था। क्योंकि हमारे यहाँ सोने की भंडारें थी, हमारे घर घर में गहने भरे हुए थे, हमारे घर घर में जो है सुखी थी, हमारे घर घर में रुपये पैसों से लक्ष्मी की वर्षा हो रही थी। इस चीज़ को देख कर लोग हमारे यहाँ लूटने आए। आप कभी देखे हैं कि नेपाल जो राष्ट्र है हमारे बगल में है, कि हिंदू राष्ट्र ही है, कभी वो गुलाम नहीं हुआ? उसका कारण क्या है? क्योंकि नेपाल के पास कुछ था ही नहीं, सिर्फ पहाड़ी एरिया था। हमारे यहाँ हर सुख सुविधा से ये भारत, हमारा देश भरा हुआ था। और कभी भी चोरी और डकैती या लूट वही होती है जहाँ पे कि संपदा हो। किसी खंडहर मकान को लूटते हुए चोरों को आपने देखा है? तो यही कारण था कि भारत जो है हमारा एक सोने की चिड़िया थी मुगलों के आने से पहले, और यहाँ पे धन और संपदा से भरी हुई थी, जिसको लूटने के लिए हमारे यहाँ लोग आए हुए थे। मतलब बक्सर विधानसभा से आप जो फाइट कर रहे हैं, सबसे पहले आप सनातन धर्म की स्थापना की बात कर रहे हैं। अगर वो हो जाएगा तो यहाँ की सड़क की समस्या दूर हो जाएगी, बिजली की समस्या, रोजगारी की समस्या, क्राइम की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर, सारा कुछ दूर हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ कह रहे हैं। इस पे देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है जो भारत के सनातनी और यहाँ के लोग नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आज हमारे भारत का जो है 10 लाख सेना को करीब जम्मू कश्मीर में हमको रखना पड़ा है। आप लोग पता नहीं कैलकुलेशन नहीं करते हैं, लेकिन भारत के हिंदुओं को ये बोलेंगे हम कि आप कैलकुलेशन कीजिए। 70 साल से एक जो है भारत से जो देश बंटवारा होकर पाकिस्तान बना, आज उस पाकिस्तान के वजह से आज जम्मू कश्मीर में हमको 10 लाख सेना को रखनी पड़ रही है। उसका कारण क्या है? इसलिए कि पाकिस्तान एक अलग होकर इस्लामिक राष्ट्र बना, और जहाँ पे इस्लामीकरण हो गया वहाँ पे कभी भी भूखमरी, जितना आप बेरोजगारी देखिए, जहाँ भूखमरी, बेस्यापनी, नंगापनी, चोरी, डकैती, ये 420 ये इसी सब इस्लामिक राष्ट्रों में है। आज उस इस्लामिक राष्ट्र से बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर और भारत की सरहद को बचाने के लिए आज जो हम 10 लाख सेनाएं रखे हैं, 10 लाख सेनाओं की प्रति माह के आप जो हम पेंशन देते हैं, खाना सैलरी देते हैं, वहाँ पे खाना पे जो खर्च करते हैं अपने सैनिकों को, 10 लाख सैनिकों का खर्चा जोड़िए और उसको 70 साल से गुणा कर दीजिए आप। उसके बाद देखिए जितना पैसा अगर बचेगा, अगर वो पैसा अगर आज वो पाकिस्तान में नहीं रहता, आज हमारे बॉर्डर पे, आज वहाँ पे इस्लामीकरण अगर नहीं रहता, तो आज हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया हुई रहती। आज इस देश से आज इस्लाम को ख़त्म कर दीजिए, आज इस देश से मुसलमानों को हटाइए। देखिए आज ये देश में ना पुलिस की ज़रूरत है, ना आर्मी की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राम राज्य में किसी भी पुलिस और कोर्ट और कचहरी की ज़रूरत नहीं थी और ना होती थी। क्योंकि जहाँ जहाँ इस्लामीकरण है वहाँ आपको जो है अपने GDP का जो है बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है हम लोगों को अपने खर्चों के ऊपर, अपनी सुरक्षा के ऊपर खर्च करना पड़ता है।
इसका मतलब है कि हमारे देश की जो जीडीपी गिर गई है -24 तक लगभग पहुंच गई है। जी। जीएसटी का एक समस्या, जी। नोटबंदी की समस्या, जी, जी। ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है कि इस्लाम को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों को भगाया जाए और हिंदू सनातन को स्थापित किया जाए। देखिए हमारा इस्लाम को ख़त्म करने का मतलब है कि ख़त्म नहीं, मतलब इस्लाम को मानने वाले उस विचारधारा को ख़त्म करने की बात है कि जो कि इस्लाम कहता है कि जो काफिर तुम्हारी बात को नहीं मानता है, जो तुम्हारी भगवान को नहीं मानता है, उसको ख़त्म करिए। उस नर पिशाचिपनी को हम बता रहे हैं। कभी भगवान देखे होंगे कि जब विश्वामित्र ने जब यज्ञ किए थे इसी बक्सर की धरती पे, तो तब तक उनकी ज़रूरत नहीं थी जब तक राक्षस आकर उनके यज्ञ को भंग नहीं करते थे। इस देश की लड़ाई में, इस देश के स्वतंत्रता को प्राप्त करने में मुसलमानों का कुछ सहयोग रहा है या नहीं? नहीं, यही आप और हम सनातनी नहीं समझते हैं। उस देश की आज़ादी के समय में जो भी इस्लाम के लोग कहते हैं कि हम इस देश की आज़ादी के लिए लड़े, अरे आपने जब इस देश की आज़ादी के लिए लड़ा तो फिर पाकिस्तान का गठन क्यों किया? जब आप और हम अपने गांव को बचाने के लिए जब चोरों से लड़ाई करते हैं तो चोर को भगाने का काम करते हैं कि घर में बंटवारा थोड़े करते हैं चोर को जाने के बाद। तो ये जो लोग कहते हैं कि इस्लाम हम लोग इसलिए लड़ाई लड़े कि हम लोग जो है अलग जो है अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भी, तो इस्लाम के नाम पे फिर पाकिस्तान को बनाया क्यों? और अगर इस्लाम के नाम आपने अगर बनाया भी तो हमारे वहाँ के 27% हिंदू कहाँ गए? 27% हिंदू घटकर 1% आ गए और भारत का 3% जो है अल्पसंख्यक आज 27% पहुँच गया। ये कैसे चला गया? ये इनका बस एक ही मकसद है और एक ही नारा है और इनकी एक ही विचारधारा है, और वो ये कि पूरे विश्व में इस्लाम को बढ़ाया जाए। और जिस दिन पूरे विश्व में इस्लाम आएगा उसी दिन समझिए कि कलयुग आ गया है, जो हमारे धर्म और ग्रंथों में लिखा गया है। फिर से अपना एक बार परिचय दे दें। ये मेरा नाम राजीव पाठक हुआ, मैं बक्सर हिंदू समाज पार्टी से जो है शाहाबाद का जो है महासचिव हूँ, और हम अपनी विचारधारा को लेकर इस हिंदू समाज पार्टी को लेकर बक्सर में आए हुए हैं। और हमारा एक ही नारा है, एक ही सपना, भारत हो हिंदू राष्ट्र हमारा। अभी हम लोग राजीव पाठक जी को सुन रहे थे। ये हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और आपके प्रत्याशी श्री अश्विनी कुमार राय जी अभी निर्वाचन पदाधिकारी के पास हैं अपने पर्चा दाखिला के लिए। पर्चा दाखिला करके आते हैं तो उनका भी विचार हम लोग जानेंगे कि बक्सर विधानसभा के लिए वो क्या करना चाहेंगे और कैसे करना चाहेंगे। धन्यवाद।